एक चट्टान गिरी और भालू माँ की जान ले गई। बच्चा समझ नहीं पाया, बस माँ के सिर पर पड़ी चट्टान को हटाने की कोशिश करता रहा पूरी ताकत लगाकर, लेकिन कुछ न हुआ। थक हार कर वहीं माँ के पास लेट गया, जैसे सब पहले जैसा हो जाएगा। मगर जब तक सूरज डूबा माँ ने आंखें नहीं खोली। अगली सुबह उसने पहली बार समझा माँ अब कभी नहीं लौटेगी। वो अकेला निकल पड़ा, भूखा, कमजोर और अनजान। एक मेंढक दिखा पर वो पकड़ नहीं पाया। जब छलांग मारी तो भूल गया कि उसे तैरना नहीं आता। पानी में डूबते डूबते बचा। रात को भूख से तड़पता रहा और नींद में मेंढकों के डरावने सपने देखता रहा। इसी जंगल में दो शिकारी आए थे भालू का शिकार करने, एक जवान दूसरा बूढ़ा। उन्होंने एक बड़े भालू को देखा और गोली चला दी। गोली उसकी बाजू में लगी, वो दहाड़ा मगर भाग गया। शिकारी उसे पकड़ नहीं सके और लौटे तो देखा उनका घोड़ा लहूलुहान पड़ा था। इधर जख्मी भालू भाग रहा था, तभी उसकी मुलाकात छोटे भालू से हुई। छोटा भालू उससे चिपकना चाहता था पर बड़ा भालू उसे दूर भगा देता। फिर भी वो पीछे पीछे चलता रहा। फिर एक तेज बहती नदी ने उसका रास्ता रोका। फिर भी उसने पत्थरों पर पैर रखते हुए पार करने की कोशिश की, बट बीच में फिसलकर पानी में गिर गया। डूबते डूबते किसी तरह एक पत्थर पकड़कर बाहर निकला, कांपता रहा। बड़ा भालू कीचड़ में घुसा पड़ा था, जख्म की जलन कम कर रहा था। छोटा भालू आया और उसकी चोटें चाटने लगा। बड़े भालू का दर्द थोड़ा कम हुआ और उसकी नजरें बदल गईं। इसके बाद जो भी मछली पकड़ता पहले छोटे को खिलाता, साथ शिकार पर जाता, सोते वक्त उसे अपने शरीर पर सुलाता। छोटा भालू अब डर से आजाद हो रहा था। फिर एक दिन मादा भालू को लुभाने के लिए बड़ा भालू पेड़ गिराने लगा। छोटा भालू उसकी नकल करता रहा। जब मादा मान गई वो दोनों झाड़ियों में चले गए। छोटा भालू पीछे गया और कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर उसका मन बुझ गया। अगले दिन नदी किनारे पानी पीते वक्त बड़ा भालू खड़ा हुआ। खतरे की गंध हवा में थी। दूर से शिकारी अपने कुत्तों के साथ आ रहे थे। उन्होंने दौड़ लगाई पर छोटा भालू पीछे रह गया। शिकारी कुत्ते पास आ गए। बड़ा भालू ने उसे गुफा में छिपाया और उसने पत्थर फेंककर कुत्तों को रोका, पर ज्यादा देर तक नहीं रोक सका। सब उस पर टूट पड़े। छोटा भालू गुफा में कांप रहा था। शिकारी आया पर गोली की दूरी नहीं थी। भालू भाग निकला। शिकारी ने देखा उसका प्यारा कुत्ता मर रहा है। बूढ़े ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। सोच ही रहे थे कि छोटा भालू बाहर आ गया। इंसानों की मासूमियत पर भरोसा करता हुआ उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। रात को वो बेचैन हुआ क्योंकि उसने अपनी माँ की खाल देखी। अगली सुबह रस्सी टूटी मिली पर वो भागा नहीं था, बस माँ की खाल पर सो रहा था। शिकारी उसे देखकर हंसने लगे, फिर उसे दूध दिया और चिढ़ाते रहे, लेकिन उनका असली इरादा अब भी वही था, बड़े भालू को मारना। शिकारी एक पहाड़ी पर गया। पानी खत्म हुआ, झुका ही था कि उसके पीछे वही भालू खड़ा था। उसकी बंदूक नहीं थी। पत्थर उठाया, भालू और भड़क गया। उसने पंजा उठाया और शिकारी डर के मारे हाथ जोड़कर बैठ गया, जिससे भालू उसे छोड़कर चला गया। शिकारी ने फिर भी बंदूक उठाई बट गोली चल न सकी। दिल भर आया। उसने आसमान में गोली चलाई ताकि भालू चला जाए। फिर पीछे पीछे छोटा भालू आया। उसे अब इंसानों से लगाव हो गया था, पर शिकारी ने घुड़की दी और भगा दिया ताकि वो फिर इंसानों के पास न आए। अब सब जा चुके थे और छोटा भालू फिर अकेला था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से एक शेर उस पर झपटा। छोटा भालू दौड़ा बट शेर तेज था। एक टूटी लकड़ी तक पहुंचा और वहीं फंस गया और डर से नदी में गिर गया। लकड़ी पकड़कर बहने लगा, लेकिन शेर उससे पहले रास्ता काट चुका था। छोटा भालू किनारे पहुंचा बट शेर ने छलांग मारी। उसके चेहरे पर पंजा मार दिया, जिससे खून बहने लगा और तभी जिंदगी की आखिरी उम्मीद में छोटे भालू ने पहली बार दहाड़ मारी, पूरी ताकत से।